जय श्री कृष्णा मित्रों। अजय दर्शन भक्ति चैनल के समस्त दर्शकों को मैं पंडित अजय शास्त्री बार बार धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग विगत कई दिनों से हमारी इस वीडियो को देखते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि पर। नवरात्रि पर भगवती के नव रूपों की महापूजा होती है। यही नव रूप संसार में अनेक युगों से चले आ रहे हैं, जिनकी पूजा उपासना को कर कर लोगों ने अनेक फल प्राप्त किए हैं। उसी दुर्गा सप्तशती के अंदर कुछ श्लोकबद्ध तरीके से लोगों ने अपने श्लोकों को समस्त लोगों के लिए, कुछ ऋषियों ने संसार को फल प्राप्त कराने के लिए भगवती के अनेक स्तोत्रों का समन्वय करके दुर्गा सप्तशती के अंदर एकत्रित किया है। उसी श्लोकों की कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीं स्त्वरी बुद्धिर्बोध लक्षणा त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती की इस प्रार्थना को करने वाला व्यक्ति नवरात्रि में विशेष फल की प्राप्ति करता है। लक्ष्मी प्राप्ति करने वाला भगवती के इस मंत्र की आराधना करके लक्ष्मी प्राप्त कर सकता है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। उसी के अंदर देवी अपराध स्तोत्र का भी बताया गया है। भारत की जो प्रधान देवियों का विग्रह है उसमें 12 देवियों को प्रधान बताया गया है। उन 12 देवियों के प्रधान स्थानों पर जाकर के देवी के दर्शन करने मात्र से आपको वो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जिन चीज़ों के बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कल्प वृक्षम, किसी व्यक्ति को कल्प वृक्ष मिल जाए। कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि वो जो सोचे उसको वो प्राप्त हो जाए। ऐसे ही देवी के 12 स्तोत्र और 12 विग्रह हैं जिन स्तोत्रों के बारे में व्यक्ति जान करके सब चीजों को तुरंत प्राप्त कर लेता है। कांचीपुरे तु कामाक्षी मलये भ्रामरी तथा केरले तु कुमारी सा अम्बानतेर्षु संस्थिता करवीरे महालक्ष्मी कालिका मालवेषु सा प्रयागे ललिता देवी विंध्यये विंध्य निवासनी वाराणस्यां विशालाक्षी गयायां मंगलावती ब्रह्मेषु सुंदरी देवी नेपाले गुह्यकेश्वरी इति द्वादश रूपेण संस्थिता भारते शिवा एतासां दर्शनादेव सर्व पापे प्रमुच्यते। अशक्तो दर्शने मतलब भगवती के इन स्थानों पर जाकर के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को कल्पवृक्ष की तरह फल प्राप्त होते हैं। जगत जननी भगवती महाशक्ति कांचीपुरी में कामाक्षी रूप में कामाक्षी देवी के दर्शन करने से काम संबंधित समस्याओं का समाधान हो जाता है। मलयगिरी में भ्रमरांबा नाम से, केरल में मलाबार में कुमारी में कन्याकुमारी, आनर्त गुजरात में अंबा, करवीर कोल्हापुर में महालक्ष्मी, मालवा उज्जैन में कालिका जो महाकाल मंदिर के पास में ही उपस्थित हैं, जिन्हें हरसिद्धि मैया कहते हैं, प्रयाग में ललिता माता जिनकी संसार की समस्त शक्तियां जिनसे अपने कार्यों को करती हैं, जिनसे आज्ञा लेकर के करती है, वह ललितांबा देवी जिन्होंने भंडासुर का वध किया। ऐसी ललिता त्रिपुर सुंदरी का भी अनुष्ठान नवरात्रि पर्व में करने से हमें मन इच्छित फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद में विंध्यगिरी में विंध्यवासिनी रूप में प्रतिष्ठित है। जो ये विंध्याचल पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत पूरे मालव प्रांत से लेकर के तो विंध्य की पहाड़ियों तक स्थित है। ऐसी विंध्यवासिनी मैया विंध्य पर बैठ करके, और इसी देवास क्षेत्र में माँ चामुंडा, तुलजा भवानी, राजरानी, इंदौर में बीजासन टेकरी के ऊपर पे विराज बीजासन माता, और मालवा में रहने वाले समस्त लोगों की कुल देवी। यदि वो किसी देवी को नहीं जानते कि हमें कुल देवी का नहीं पता, तो आप मालवा में जाइए। मालवा में जाकर के विंध्यवासिनी देवी या जहाँ पर भी पर्वत के ऊपर कोई भी योगिनी बैठी हो, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए 64 योगिनियों को उत्पन्न किया गया था। इन 64 योगिनियों के अंतर्गत ही समस्त जाति, समस्त लोगों के ऊपर भगवती की कृपा करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त देवियों के जाप, अनुष्ठान, पूजा की विधि
प्रचलित की गई थी और वही धीरे कालांतर में आते 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 लोगों ने अपने स्वतः के लिए ही ये सारी चीज़ें प्रारंभ कर दी, इसलिए वो उनकी कुल देवी हो गई। तो ऐसी विंध्यवासिनी देवी, वाराणस्याम विशालाक्षी, वाराणस्या में आप जाएंगे तो अन्नपूर्णा मैया का मंदिर है, वो अन्नपूर्णा मैया ही काशीपुराधीश्वरी, नित्यानंद वराभय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धूताखिल गोल पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, ऐसी भगवती विशालाक्षी, गयायाम मंगलावती। अभी चल रहे हैं श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध पक्ष के अंदर मंगला श्राद्ध का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। मंगला श्राद्ध यदि आप अपने घर पे ब्राह्मणों को बुला करके करेंगे और ब्राह्मणों से बुला करके अपने घर में पितृदोष के निवारण के लिए पितृ गायत्री का जाप करेंगे, मंगलालया देवी बड़ी प्रसन्न होती हैं और आपके पितरों को मोक्ष प्रदान करती हैं। आपके कुल में आने वाली संतान नहीं हो रही है तो संतान उत्पत्ति के लिए भी मंगलाया देवी का अनुष्ठान हम कर सकते हैं। उसके बाद में बड़ेशु सुंदरी देवी, नेपाल में गुह्यकेश्वरी। यदि आपको अपने जीवन से अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करना है तो आप नेपाल की धराधाम पर जाइए और सारी देवियों का यदि आपको आनंद लेना है तो दुर्गा सप्तशती के नवरात्रि में पाठ कराइए, अधिक से अधिक ब्राह्मणों द्वारा पूजन करवाइए, अनुष्ठान कराइए, या आपको जो भी गुरु परंपरा से मंत्र प्राप्त हो देवी का, उस मंत्र का जाप अनुष्ठान करने से आपको नवरात्रि के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। ऐसा शास्त्रों और पुराणों का महत्व है। जय श्री कृष्ण, जय नारायण।